यह जो सवाल है कि ईरान बातचीत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सार्थक बातचीत चल रही है। वो तो यहाँ तक करें कि ईरान से उन्हें एक बहुत शानदार गिफ्ट मिला है, लेकिन ईरान सार्वजनिक रूप से पब्लिकली किसी भी सीधी बातचीत, डायरेक्ट टॉक से सीधे इनकार कर रहा है। तो सवाल यह है कि ईरान बातचीत क्यों नहीं कर रहा, या कर रहा है तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। तो इस संदर्भ में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराघची, उनसे समझा जा सकता है, उनके दर्द से समझा जा सकता है कि उनका कहना है कि अमेरिका अब एक भरोसेमंद साझेदार नहीं है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इस आक्रमण से पहले बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान ही इजराइल और अमेरिका दोनों ने आक्रमण कर दिया। उसे वे कूटनीति के साथ विश्वासघात मानते हैं, धोखा मानते हैं। तो ईरान का बातचीत के टेबल पे न आना या बातचीत को सीधे स्वीकार न करने के पीछे ये महत्वपूर्ण कारण है। अन्य भी कारण है। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका युद्ध रोके। अब अमेरिका ने तो घोषणा कर दिया कि 5 दिनों का युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल अब भी आक्रमण कर रहा है। और युद्ध रोकने से अमेरिका का ईरान अर्थ यह चाहता है कि अमेरिका सैन्य दबाव घटाए, युद्धपोतों की तैनाती को हटाए, अन्य जो सैन्य गतिविधियां हैं कि इतने ट्रेंड कमांडोज 1000 उतारे जा रहे हैं, इस तरह की सारे सैन्य दबाव को अमेरिका रोके, तब ईरान यह मानेगा कि युद्ध रोका जा रहा है। तब तक ईरान किसी सार्थक बातचीत में नहीं आना चाहता, या ईरान को लगता है कि कोई सार्थक बातचीत संभव नहीं है। ईरान जो वर्तमान में पाकिस्तान, तुर्की या ओमान जैसे मध्यस्थ देशों के माध्यम से जो अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचा रहा है या आदान प्रदान कर रहा है, उसे ईरान औपचारिक बातचीत नहीं मानता, उसे ईरान फॉर्मल टॉक नहीं मान रहा है। और ईरान फॉर्मल टॉक के टेबल पे आने से पहले, औपचारिक बातचीत के टेबल पर आने से पहले कुछ शर्तों पर सीधा भरोसा चाहता है, शुरुआती भरोसा चाहता है अमेरिका से। उनमें जो 5 मुख्य जो उसकी शर्तें हैं, उस पे वो अमेरिका से बातचीत के टेबल पे आने से पहले भरोसा चाहता है कि प्रतिबंधों को ईरान से हटाया जाए। ईरान के ऊपर हम जानते हैं कि 2 दशक से अधिक से आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, और प्रतिबंध समय के साथ अमेरिका और सख्त करता गया। ईरान के तेल निर्यात पे जो प्रतिबंध है वह विड्रॉ हो, युद्ध का हर्जाना दिया जाए। जो नुकसान हुआ है व्यापक पैमाने पे ईरान के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गवर्नमेंट बिल्डिंग से लेके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे ईरान का भयानक तरीके से नुकसान किया गया है ईरान का, अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। उस पे वो हर्जाना चाहता है, नुकसान की भरपाई चाहता है। वह सुरक्षा की गारंटी चाहता है कि फिर कभी उस पे आक्रमण नहीं किया जाएगा, न अमेरिका की ओर से न इजराइल की ओर से, और कोई सैन्य कार्रवाई भी नहीं होगी। जो हत्याओं का इनडायरेक्ट दौर चलता रहता है कि ईरान के किसी भी टॉप लीडरशिप को इजराइल किसी टारगेट के माध्यम से आइडेंटिफाई करके जो हत्याओं का दौर चलता है, तो न ईरान के किसी राजनीतिक या मिलिट्री लीडरशिप की हत्या की जाएगी, न अब आगे भविष्य में अमेरिका या इजराइल ईरान पे आक्रमण करेगा, यह भी भरोसा चाहता है। वह यह भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान का संप्रभु अधिकार, ईरान का उस पर सॉवरेन राइट्स को एक्सेप्ट किया जाए, उसे मान्यता मिले, और उसे वहां से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फी वसूलने का अधिकार मिले। और ईरान यह भी चाहता है कि गल्फ रीजन में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उसे बंद किया जाए। जो ईरान की ये 5 जो मुख्य मांगे हैं, जिस पे शुरुआती भरोसा चाहता है। देखिए, प्रतिबंधों को मुझे लगता है हटाने के लिए अमेरिका तैयार हो सकता है, लेकिन युद्ध का हर्जाना कोई देश शायद मुझे लगता नहीं देने को तैयार होगा। सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है, वो ईरान की वाजिब मांग है,
लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसे यदि ट्रांजिट फी वसूलने का सॉवरेन राइट दे दिया जाएगा तो ऐसा दुनिया में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में उठेगी, ऐसी मांग उठेगी और इस तरह के ट्रांजिट फी का दौर सारी दुनिया के ऐसे व्यापार में शुरू हो जाएगा, समुद्री व्यापार में शुरू हो जाएगा। ठीक है कि स्वेज कनाल पे इजिप्ट को यह अधिकार है ट्रांजिट फी लेने का, लेकिन उसे इजिप्ट ने डेवलप किया है। ठीक है कि उसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने डेवलप किया, लेकिन बाद में उस स्वेज कनाल का इजिप्ट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वैसे ही गल्फ रीजन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद किया जाए, मुझे लगता है कि अमेरिका किसी भी समझौते के बातचीत पे इस शर्त पे भरोसा देकर नहीं आएगा, क्योंकि जो आसपास के 5-6 मुख्य देश हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यहाँ अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो वेस्ट एशिया में जो तेल पे अमेरिका का कंट्रोल है उसकी गारंटी है। और वो गारंटी इसलिए भी कि इन सभी देशों में आप क्या देख रहे हैं, शासन व्यवस्था कैसे है, राजाओं का दौर है, तो जनता से भी वहां के सिस्टम को, सरकार को बचा के रखना है और तेल के ऊपर अपना नियंत्रण भी रखना है। तो ईरान का बातचीत के टेबल पे आने के लिए जो शर्त है, उनमें कुछ शर्तों को तो अमेरिका मान सकता है या उस पर भरोसा भी दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि ईरान इस जिद पे रहा कि ये 5 शर्तों पे भरोसा दिया जाए तो ये बातचीत के टेबल पे आने पे शायद कोई इसका हल निकल सकता है। वैसे ही जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 15 सूत्री शांति पीस प्रपोजल ईरान को दिया है, उसमें परमाणु कार्यक्रम ईरान बंद करे, ईरान यह जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरह बंद करे और उसके जो 3 मुख्य न्यूक्लियर सेंटर हैं, नातांज, फोर्डो और इस्फहान, उसे वो बंद कर दे। दूसरा 15 सूत्री में जो 15 पॉइंट एजेंडा में है कि ईरान यूरेनियम का जो इनरिचमेंट कर रहा है, हम जानते हैं कि 60% से अधिक यूरेनियम का इनरिचमेंट करने के बाद उसे 100 करना और न्यूक्लियर बम बनाना आसान हो जाता है। तो ईरान, वैसे ईरान ये स्पष्ट रूप से हर बार बार ये कहता रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के आगे भी स्वीकार करता रहा, उसकी टीम भी ईरान में आई कि उसका कहीं से कोई एजेंडा नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने का, और वह इस न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो यूरेनियम का इनरिचमेंट करना होता है वह नहीं कर रहा। इस पे ईरान को, दुनिया को भरोसा देना पड़ेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड में, वेस्ट एशिया में यदि ईरान पे न्यूक्लियर बम होता है तो ईरान से बचाव के लिए कल को सऊदी अरब भी यह तैयारी कर सकता है और फिर वेस्ट एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वैसे यह कहना कि आप कहेंगे इजराइल पे फिर क्यों हो, तो इजराइल के विरुद्ध वेस्ट एशिया में जिस तरह का माहौल है उसमें इजराइल अपनी सुरक्षा गारंटी के रूप में आप देखिए कि न्यूक्लियर बम रखता है, लेकिन इस भयानक लड़ाई जो 25-26 दिनों की लड़ाई हो चुकी है उसके बाद भी इजराइल ने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं किया। तो न्यूक्लियर बम युद्धों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उससे जिस तरह की विनाश हो गया उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। ठीक है कि कभी हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने कर लिया, लेकिन आज के दौर में दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बम का कोई भी देश सिर्फ डेटरेंट के रूप में तो रख सकता है, उसके लिए निरोधक है, धमकी दे सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस पे ईरान को तैयार किया जा सकता है और ईरान इस पे भरोसा जो है दुनिया को दिला सकता है, अमेरिका को, वार्ताकारों को दिला सकता है। अमेरिका का जो 15 पॉइंट एजेंडा है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान का जो मिसाइल कार्यक्रम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनकी संख्या निश्चित करे ईरान, और उसका जो मारक क्षमता है कि अभी हमने देखा कि डियागो गार्सिया तक ईरान ने मार करने वाला 4000, जिसके जद में यूरोप के लंदन तक आ जाता है उस जद में। तो ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन वो तो सारी दुनिया में यदि किसी भी देश के पास, आज देशों के पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए ईरान मिसाइल कार्यक्रम बंद करे इसे ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि दुनिया के और भी देश इसको बंद करें। ऐसे ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे ईरान खोल दे और उसकी जो नाकेबंदी है उसे बंद करे, और ईरान जो प्रॉक्सी वार चला रहा है या प्रॉक्सी जो मदद देता है, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह को देता हो या यमन में हुतियों को देता हो, वह स्पष्ट रूप से बंद करे और उनका सभी तरह से समर्थन बंद करे। इसके बदले में अमेरिका
साथ साथ यह भी चाहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को ईरान के जो 3 मुख्य परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु केंद्र हैं, उनके निरीक्षण की पूर्ण अनुमति होनी चाहिए, पूरी छूट होनी चाहिए। बदले में अमेरिका प्रतिबंध हटाने को तैयार है, अमेरिका पूर्ण सीज फायर के लिए तैयार है। तो ईरान के ओर से हम देख रहे हैं कि बातचीत के टेबल पे आने की शर्तें हैं, अमेरिका का 15 पॉइंट एजेंडा है। अब ऐसे में यह बातचीत कैसे होगा, लेकिन अंततः हम जानते हैं कि दुनिया में कभी भी युद्ध से कोई समाधान नहीं निकला, बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। और ईरान को भी यह समझना है कि यदि उसे अपने नागरिकों के हितों को बेहतर करना है, नागरिकों के जीवन की कठिनाइयों को खत्म करना है, तो ईरान को भी बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। और ट्रंप को हर कुछ घंटे में जो मूड स्विंग होता है ट्रंप साहब का, वो बंद करना पड़ेगा। और यह समझना पड़ेगा कि ईरान दुनिया का एक सॉवरेन कंट्री है, आप उसके संप्रभुता को इस तरह रौंद नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। थैंक यू।